बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आलू और पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पकौड़े हैं और आपने इस तरह के पकौड़े बहुत कम ही खाए होंगे। तो व्यूवर्स, रमज़ान की आमद है, तो इस मौके की मुनासबत से मैंने पकौड़ों की रेसिपी शेयर की है। तो इसमें मैं तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे पकौड़ों को बहुत ही क्रिस्पी बनाया जा सकता है। और आप इसे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं इसमें तमाम मेजरमेंट्स आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ किस मिकदार में पड़ती है और कितना बेसन पड़ेगा और कितनी सब्जियां पड़ेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं। मैंने 4 अदद आलू लिए थे और उन्हें बहुत बारीक बारीक इस शक्ल में मैंने इनको काट लिया है, लंबाई की शक्ल में। तो 4 अदद आलू लेकर मैंने उनको लंबाई की शक्ल में काट लिया है। यहाँ मैंने पालक ले ली थी और वो 1 कप कटी हुई पालक है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और फिर इस तरह इसको कट कर लिया। ना बहुत मोटा काटा है और ना ही बहुत पतला काटा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से पालक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 कप इसमें बेसन का डाला है और बेसन डालने के बाद अब हम इसमें और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया था और ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और नमक ले लिया है, नमक भी हस्बे ज़ायका ऐड करना है। मैंने यहाँ 1 टीस्पून ऐड किया है और 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और 2 से 3 अदद मैंने यहाँ सब मिर्चें ले ली हैं, उन्हें बारीक कट करके डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की हैं। चिली फ्लेक्स से पकौड़ों का टेस्ट ज़्यादा तीखा और ज़्यादा मज़े का आता है। तो अब इसको अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इनको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें चावल का आटा डालूंगी। चावल का आटा मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। इससे हमारे पकोड़े जो हैं वो और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़े के टेस्ट में भी मज़े के लगेंगे। तो चावल का आटा डालने के बाद उसको भी मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ फिर मैंने अब इसमें पानी में ऐड करूँगी। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे। यहाँ मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाला है और अब थोड़ा पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सारा पानी हमने एकदम से नहीं डालना। तो यहाँ पे अब इस जगह पे थोड़ा सा और पानी मैंने ऐड किया है, क्योंकि पकौड़ों की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए। तो थोड़ा पानी हमने इसमें डाला है और अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आखिर में मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का ऐड करूँगी। इससे हमारे पकोड़े जो हैं वो अंदर तक पक जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे और फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बेसन का मिक्सचर है वो तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही चाहिए, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी या बहने वाला हो। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है एक बर्तन में और ऑयल को मीडियम फ्लेम पर मैंने गरम कर लिया है। तो अब ऑयल कितना गर्म है इसको चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा बैटर डालकर चेक कर लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें बारी बारी हाथों की मदद से इसमें पकोड़े डाल दूंगी। और पकोड़े डालने के बाद अब हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, बल्कि इसको थोड़ी देर के लिए पकोड़ों को फ्राई होने देना है। क्योंकि अगर हम इसमें फ़ौरन चम्मच चलाएंगे तो जो पकोड़े हैं वो टूटने लगेंगे और पालक और आलू की जो सब्ज़ी है वो अलग-अलग हो जाएगी। तो यहाँ 1 मिनट के बाद जब पकोड़े हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं, सब्ज़ी आपस में जुड़ गई है, तो अब हम चम्मच की मदद से पकोड़ों को जो है वो पलट देंगे, ताकि जो पकोड़े हैं वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। और पकोड़ों को हमने गोल्डन फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है और कम से कम 3 से 4 मिनट हमने इनको फ्राई करना है, ताकि पकोड़े अच्छी तरह से जो है वो जो आलू हैं वो अच्छी तरह से इसमें क्रिस्पी हो जाएं, गल जाएं। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमारे जो पकोड़े हैं उनका कलर गोल्डन हो गया है। और अब हम इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको आप मिक्स करते रहेंगे ताकि पकोड़े जो हैं वो जल ना जाएं। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम पकोड़ों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इनको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इनको हम गरम गरम सर्व करेंगे दही के रायते के साथ, इमली की चटनी या केचप के साथ। अब हम इनको सर्व करेंगे। तो ये पकोड़े बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पकोड़े हैं।
सब लोग इसको खाकर खुश हो जाएंगे। रमज़ान शरीफ आने वाले हैं तो व्यूवर्स आप इस रेसिपी को अपने पास महफूज कर लें ताकि रमज़ान आने पर आप इस रेसिपी के मुताबिक पकोड़े बनाएं। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और मेरा काम पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूवर्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।